तो स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में, जिसमें मैं आपको आज पेज लेआउट टैब के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको होम टैब और इंसर्ट टैब पूरा बता चुका हूं। इसके बाद मैं पेज लेआउट टैब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये 3 टैब अच्छी तरीके से आ गए तो आप 50% से ऊपर आप MS वर्ड सीख चुके हैं। उसके बाद नॉर्मली डिजाइन रेफरेंस रहता है, इनको मैं इसके बाद बताऊंगा। तो जो मेन 3 टैब हैं वो होम, इंसर्ट और पेज लेआउट है। तो आज पेज लेआउट में बात करेंगे हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ठीक है, मेन इन 3 चीज़ों पर। फिर कॉलम भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं कॉलम में और चीज़ें बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसमें कुछ डाटा ले आता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे हमारा कुछ डाटा है, और मैं इसको छोटा करके दिखा दे रहा हूँ कितने पेजों में है। ठीक, ये 2 पेजों में लगभग हमारा डाटा है। अभी मैं इसमें जो भी चीज़ें करूँगा तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ठीक है, जब भी हम कभी लिखना शुरू करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके से होता है। एक होता है पोर्ट्रेट, जैसे मान लीजिए खड़ी कॉपी, और एक होता है लैंडस्केप, थोड़ा तिरछे में। ठीक है, अब आपको कैसा ये डाटा लिखना है वो आपके हिसाब से आपको अपनी वो करना होता है। तो अभी मेरे को पोर्ट्रेट में लिखना है तो पोर्ट्रेट है, नहीं तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ठीक है, लैंडस्केप करने में आपका ऐसा पेज आ जाएगा। जैसे आपकी कलर बुक होती है, आपने नॉर्मली देखा होगा कलर बुक क्या होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है। ठीक है, पर जो आपकी नॉर्मल लिखने वाली कॉपियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं। तो ये चीज़ है। तो आपको जैसे ओरिएंटेशन चाहिए आप वैसे ले सकते हैं। अभी मेरे को पोर्ट्रेट चाहिए तो मैंने पोर्ट्रेट कर लिया। चेंजेस आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन में सामने। ये आपका पूरा पेज है, इसलिए मैंने स्क्रीन छोटी करी कि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद साइज की बात है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं A4 पेज में लिखते हैं, पर जैसे आपने देखा होगा पैम्पलेट आते हैं जो छोटे वाले, या आप कह सकते हो कि A4 का जो छोटा हिस्सा होता है, अगर A4 को आप फोल्ड कर देंगे तो वो A5 बन जाएगा ऐसे करके। ये देखिए डाटा 2 पेज में, 3-4 पेज में चले गए, 3 पेज में, ये A5 है। ठीक है, उसके बाद फिर लीगल साइज होते हैं, जिसमें क्या करते हैं जो सरकारी वाले दफ्तर वाले होते हैं उसमें काम करता है। लेटर साइज होता है आपका। ठीक है, टेप्लॉइड होता है। अलग अलग ये साइजेस दिए गए हैं, जैसा आपको जरूरत है वो करे। अभी मेरे को A4 की है तो मैं A4 में क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आते हैं हम मार्जिन में। ठीक है, मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आपने जो किनारे आप ये जगह देख रहे हैं, ये वाली, ये किनारे, यहाँ नीचे पेज में, यहाँ ऊपर, कितनी आपने चारों तरफ जगह छोड़नी है वो आप मार्जिन के थ्रू छोड़ते हो। ठीक है, कुछ इसमें प्री डिफाइंड भी बने आते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कस्टम मार्जिन में जाके खुद ब खुद चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कस्टम मार्जिन का आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं आपको दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, टॉप को 0 कर दे रहा हूँ। मैंने 0 करा, और यहाँ से मैं अगर ओके कर दूँ तो क्या होगा देखिए, टॉप का मार्जिन पूरा खत्म हो गया। मैंने अभी आपको दिखाया, राइट साइड मार्जिन है, पर टॉप में इससे पहले नहीं था, तो वो मार्जिन हट चुका है। और दूसरे पेज का डाटा भी देखिए पहले पेज में आ चुका है। अगर मैं फिर से सिलेक्ट करके कस्टम मार्जिन में जाऊं और मेरे को टॉप में क्या चाहिए, 2 सेंटीमीटर का डाटा चाहिए, और लेफ्ट में आपको दिखाने के लिए 2.5 है। ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। टॉप का तो मैंने दिखा दिया आपको, राइट बॉटम ये सब में 0-0 कर दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा इसमें सब में चेंजेस आएंगे। ये देखिए टॉप में आ गया अब स्पेस। ठीक, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से आपका क्या हो चुका है, ये चीज़ हट चुका है इसमें जो मार्जिन था। तो ये मार्जिन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा मार्जिन चाहिए और कितना चाहिए। वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे से जो प्री डिफाइंड है, अगर ये आपके हिसाब से कुछ और है तो आप इनको ले सकते हैं, नहीं तो कस्टम मार्जिन में जाके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पेजेस में चाहिए वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसा चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट में चाहिए वो कर सकते हैं, नहीं तो कहीं पे वो चाहिए वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन सब जगह थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, जिससे कि
ठीक, 1-1 सेंटीमीटर का, ऊपर 2 सेंटीमीटर का दे दिया। उसके बाद बात करते हैं हम कॉलम की। ठीक है, आपने कॉलम क्या देखे होंगे, न्यूज़पेपरों में देखे होंगे जनरली, क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरी न्यूज़ एक नहीं होती है। बुकें तो हमारी क्या करी जाती है, पूरी एक, उसमें एक पेज में पूरी एक कहानी लिखी जाती है। पर न्यूज़पेपरों में आपने देखा होगा कि एक साइड को अलग न्यूज़ है, बीच में अलग है, किनारे अलग है। तो उसके बनाने के लिए आपको कॉलम बनाए जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपने डाटा को सिलेक्ट करा, अगर एक कॉलम चाहिए तो एक में चले गए, ठीक है, 2 चाहिए तो 2 में क्लिक कर दिए। देखिए 2 कॉलम हो चुके हैं। उसके बाद 3 कॉलमों में बांटना है तो 3 कॉलम में बांट लेंगे आप। लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट रख सकते हैं, राइट रखना है तो राइट रख सकते हैं इसको। अगर मोर कॉलम वो करना है आपको, तो आप मोर कॉलम में क्लिक कर सकते हैं। देखिए अभी कॉलम 1, कॉलम 2 चल रहा है। अगर हम और कॉलम बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर चल रहा है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सारे कॉलमों की पोजीशन आने लगी है। अगर आपको इक्वल विड्थ करनी है तो इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, सबकी विड्थ इक्वल हो जाएंगी। और यहाँ से ये है, यह होल डॉक्यूमेंट करना है तो वो कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए इतने सारे कॉलम बन चुके हैं आपके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन टाइप के वाटरमार्क, पेज, पेन कलर, इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो भी आप देखें जिससे कि आपको MS वर्ड अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं अगली वीडियो में।